राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारा आपका जो प्रोग्राम चल रहा था, हमारा आपका जो वार्तालाप हो रहा था, वो उस समय चल रहा था श्रीमद् भागवत जी का दूसरा अध्याय। आज थोड़ा धर्म के बारे में बातचीत करते हैं। हम सभी देखो स्नान ध्यान जाते हैं, तीर्थ स्नान जाते हैं, जो हमारे वेद शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ, उपनिषदों में लिखा है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ भी आप चाहें, जिस तीर्थ में जाएं, उस तीर्थ के बारे में जो बताया गया है उसकी कहानी जरूर सुनें। ये हमारे शास्त्रों में है। हम जहाँ जा रहे हैं उस तीर्थ के बारे में जानें, उस तीर्थ के बारे की जो कहानी है उसको सुने, तब आधा पुण्य हमको तभी मिल जाता है। ऐसा नहीं आप गए और चले जाएं, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से आपका जो है नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ बैठे। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जहाँ जाते हैं ना, कहीं भी स्थान में गए, जाते हैं, जल्दी 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 मत करो। जब इतना समय निकाल कर आप जा रहे हैं, आपको 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में जा रहे हैं, तो कम से कम एक दिन तो वहाँ रुके। तीर्थ में रुकने का मतलब है कि आप तीर्थ में जब तक रुकेंगे नहीं, तुम्हारा काम नहीं पड़ेगा। और जब तक वहाँ बैठ के आप भाई सीढ़ी पर बैठिए, मंदिर में बैठिए, जहाँ आपको जगह, वो पूरा स्थान जो है, जो स्थान है, वो कहीं भी बैठिए, आपको उसका जो है फल मिलना ही मिलना है। अब आज देखिए, सबसे ज़्यादा हमारी जो चर्चा होती है उसकी होती है गंगा स्नान में। बहुत सब जन जाते हैं, सभी जने जाते हैं। तो गंगा अवतरण की जो कथा है, जब तक आप नहीं सुनेंगे वहाँ बैठ के, तब तक उसका जो पूर्ण फल जो मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। ये शास्त्रों में है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आप उपनिषद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है। जब सब श्री राम को विश्वामित्र ले गए थे तो उन्होंने कथा सुनाई थी, ये वर्णन है वहाँ पर। तो ऐसा इसलिए आपको कथा, अच्छा, जो गंगा अवतरण की जो कथा है वो होती है वैशाख मास की शुक्ल पक्षी सप्तमी को, और धरा पे आने पर है वो गंगा दशहरा। आज उसी की कहानी मैं आपके साथ स्पेस का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले क्या होती है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, लंबी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट में अगर जाएगी तो जो अगला मैं एपिसोड बनाऊँगा वो इसी के ऊपर बनाऊँगा। महाराज सगर चक्रवर्ती राजा थे, और उन्होंने कई बार उन्होंने अश्वमेध किए थे। तो एक बार अश्वमेध किया था, तो उसमें था घोड़ा छोड़ दिया जाता था। उस ज़माने में घोड़ा होते थे, आज हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, तो वो छोड़ देते थे को जो जिसको पकड़ लेगा वो उसको जो है ना, जो उसको पकड़ लेगा वही मतलब उसकी युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने पर वो हार जाए, और जब तक वो हार नहीं मानेगा तब तक नहीं माना जाएगा। तो जब घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया, इंद्र को डर था कि अश्वमेध करने के बाद ये मेरा राज इंद्रासन जो है हत्या लेंगे। उन्होंने क्या काम किया, वो घोड़ा छुपाकर और कपिल मुनि के आश्रम में वो अपनी योग निद्रा में बैठे हुए सो रहे थे, वहाँ पर बांध दिया उसको। अब उनको पता लगा, काफ़ी दिन के बाद पता लगा कि भाई मेरा घोड़ा है ही नहीं। घोड़ा कहाँ गया, चक्रवर्ती राजा का घोड़ा कहाँ गया, सब देखने लगे। तो अपने बेटे 60,000 अपने बेटे थे, उनमें उनका एक बेटा और भी था, असमंजस। वो दूसरी प्रकार का बंदा था, लड़ाई करना, झगड़ा करना, बच्चों को पीटना, ये करना, इसलिए उसने अपने राज्य से उसको निकाल दिया था। असमंजस को निकाल दिया था। अब उन्होंने अपने बेटों से कहा, बेटा घोड़ा नहीं है, ढूंढते जाओ, पिताजी चिंता मत करिए, हम ढूंढ के लाएंगे। ढूंढते पहुँचे तो उनको पता लगा कि यहाँ से एक गुफा में से एक घोड़े को जाते हुए देखा है। वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में ये घोड़ा। अच्छा, अब उन्होंने से कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनको उल्टा किया, उनको गलत शब्द आचरण किए, उनको अपनी मत योगासन से उठे। तो योगासन के बाद उठते उतनी आँखों में उनके क्रोध उबल आया, और उन्होंने जिसको भी देखा वही वहीं तत्क्षण जलकर भस्म हो गया। 60,000 ढेरियाँ वहीं पर बन गई। 60,000 ढेरियाँ बनने के बाद उन्होंने भाई बहुत देर हो गई, नहीं आए, भाई कहाँ गए। सभी ने उनको देखा, भाई कहाँ पर गए होंगे, क्या किया होगा। जब उन्होंने जाकर देखा, ऐसे बात है, अब उन्होंने से मरता ज्ञान करता, फिर अपने अजवंश के लड़के अंशुमान को उन्होंने बुलाया। लेकिन बेटा, तुम्हारे चाचा कहीं गए हुए हैं और 60,000 हैं, वो कहीं अब वापस नहीं जाए। बाबा आप चिंता मत कीजिए,
मैं उसको ज़रूर लेकर आऊँगा, चाहे कैसे भी लेकर आऊँ। वो गए, उन्होंने वहाँ देखा, उनके हाथ पैर जोड़े कपिल मुनि से, उनके इनका कैसे उद्धार हो सकता? उनकी बेटा अगर गंगा जी आ जाए, बिना गंगा के यहाँ पर उनका उद्धार हो, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं। मैं तो जैसा ही उठा, उन्होंने मेरे ऊपर डंडे से वार किया, मेरी आँख खुली, आँख खुलते भी साफ जितने जो तुम्हारे चाचा थे सारे। उनकी कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो हो गया ना, उसको आप मिट सकते हैं जैसा लिखा हुआ था। उनकी मैं कोई बात नहीं है। राजा सगर से उन्होंने कहा बाबा ऐसे बात हो गई है और उनका उद्धार जो है केवल ही होगा, आप चिंता ना करें और मैं उनके लिए प्रयास करूँगा। उन्होंने खूब प्रयास किया, खूब तपस्या की, लेकिन गंगा मैया नहीं। उसके बाद उनके बेटे हुए दिलीप। दिलीप के बारे में तो इतना बताया गया है कि रावण उनसे युद्ध करने के लिए गया। रावण उनसे युद्ध करने के लिए गया। युद्ध करने पर जब उसने देखा कि उन्होंने पीछे से उन्हें मंत्र पूर्ण करके एक जल पीछे फेंक दिया, तो रावण ने पूछा ये क्या किया आपने? एक शेर जो है गाय पर को मारने के तैयार हो रहा था, तो मैं यहाँ से तीर चलाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, तब तो वो काम कर देगा, शेर जल मार देगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। दिखाए वहाँ पर जाकर तो देखे तो शेर मरा पड़ा था। लंबा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं जाऊँ, तो थोड़ा सा रह गया है, वो 5-6 मिनट का और रह गया है, वो आपके अगले एपिसोड में बताऊँगा। तब तो इजाज़त चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।